राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल AR क्लासेस बाई अंशिका राय में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में कि आखिर में जिम्नोस्पर्म कितने भागों में विभाजित है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने उसके साइलेंट फीचर के बारे में पढ़ा। इसके साथ ही हमने ये देखा कि उसमें कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और कौन से वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं, उसमें किस टाइप का लीफ पाया जाता है। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए कि जो जिम्नोस्पर्म होता है उसका नाम जिम्नोस्पर्म इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो सीड होता है वो नेकेड होता है। नेकेड का अभिप्राय ये होता है कि वह फूल या फिर फल के अंदर नहीं पाया जाता है, बल्कि ये लीफ पर नेकेड टाइप से पाया जाता है। तो बॉटनिस्टों ने क्या किया कि जो जिम्नोस्पर्म होता है उसको 4 भागों में बांट दिया। क्या कौन कौन सा? तो साइकेडल्स, कॉनिफेरल्स, जिंकोगेल्स और जेनिटल्स। इसको याद रखने के लिए दो क्या है, सी से इसका स्टार्टिंग है और जो दो बचा हुआ है उसका जी से स्टार्टिंग है। क्या? साइकेडल्स, कॉनिफेरल्स, जिंकगोलेल्स एंड जेनिटल्स। इस वीडियो में हम केवल साइकेडल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जिम्नोस्पर्म से कोई क्वेश्चन पुट अप होगा तो वो है साइकेडल्स, जिसे हम लोग सिंपल नॉर्मल भाषा में कहते हैं साइकस। चलिए तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। जो साइकेडल्स होता है उसका कॉमन नेम होता है साइकस। ये लगभग इसमें 11 जेनेरा पाई जाती है, मतलब और 100 स्पीसीज पाई जाती है। जो हमारा वर्ल्ड है, विश्व है, उसमें केवल इसकी 11 जेनेरा ही पाई जाती है और 100 स्पीसीज। जेनरा और स्पीसीज को समझने के लिए हम अपनी सामान्य भाषा में, जैसे कि आप आम जरूर खाए होंगे। आम में क्या होता है, आम को अगर हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, जीनस है या जेनरा है, तो आम में भी बहुत टाइप के होते हैं। जैसे हम लोग खाते हैं दशहरी, चौसा, लंगड़ा, ये तमाम प्रकार की जो वैरायटी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीसीज कहेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए समझिए कि जीनस क्या होता है, कोई एक ही होता है, लेकिन जो उसके अंदर स्पीसीज होती हैं वो जीनस की संख्या से अधिक होती हैं। हमेशा आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि इसका निर्माण, उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन कैसा हुआ। तो इसका जो ओरिजिन है वो सीड फर्न से हुआ। जैसे हमारा ओरिजिन हमारे माता पिता से हुआ, ठीक उसी तरह जो साइकेडल्स होता है वो सबसे पहले सीड फर्न से हुआ। सीड फर्न का दूसरा नाम होता है साइकेडो फेलिकिल्स। इसको लिखिए, साइकेडोफेलिकिल्स। नाम से आप जानते होंगे कि साइकेडोफेलिकिल से साइकेडल्स पड़ा है। इसकी संरचना पहले हम देख लेते हैं। आई होप आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा। इस इमेज में क्या दिखाया गया है कि जो लीफ होती है, लीफ पर ये छोटे छोटे दाने नुमा संरचनाएं पाई जा रही हैं, बहुत ही छोटी छोटी है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या है, सीड है। जिस कारण से इस पौधे का नाम पड़ा है सीड फर्न। इसी से हमारा जो साइकस होता है उसका निर्माण हुआ है या ओरिजिन हुआ है। साइकस के जो एंसेक्टर है वो क्या है, सीड फर्न है। चलिए तो थोड़ा साइकस को भी देख लेते हैं कि आखिर में वो कैसा दिखता है। आपने हमेशा देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको डेकोरेशन के रूप में अपने घर के बाहर लगाए रहते हैं। ये छोटा सा प्लांट होता है, ठीक है। इसकी जो रूट होती हैं, रूट पे बहुत सारे लीफ बेस पाए जाते हैं, लीफ के आधार पाए जाते हैं। साथ ही आप इसके स्टेम को देख रहे होंगे, वो क्या है, अनब्रांच्ड है, जिसमें शाखाएं नहीं हैं, केवल एक ही स्टेम खड़ा हुआ है और उसी पर बहुत सारी पत्तियां अरेंज्ड हैं, वो भी किस क्रम में, चक्रीय क्रम में, जिसको हम लोग वॉर्ड कहते हैं। तो एक एक करके हम समझेंगे। अब हमें तो पता चल गया कि इसकी कौन कौन सी जेनरा होती है, कितनी स्पीसीज होती है और कहाँ से ओरिजिन हुआ, लेकिन ये कब हुआ, हमारे मन में क्या हुआ, कब हुआ ये साइकेडल्स की खोज तो कब की गई। तो इसकी जो खोज हुई है वो कार्बोनिफेरस में हुई थी। कौन से युग में, तो कार्बोनिफेरस में। कार्बोनिफेरस मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते थे क्या, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, ये सब हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हैं। उसे क्यों बांटा गया, ताकि हम आसानी से अध्ययन कर सकें, उन लेखक के बारे में पढ़ सकें या उसकी कृतियों के बारे में पढ़ सकें। ठीक इसी तरह हमारे जो बॉटनिस्ट है उन्होंने भी पौधों के बारे में पढ़ने के लिए इसे कालों में विभाजित किया, जिसके बारे में हम लोग अभी कुछ समय बाद पढ़ने वाले हैं। कौन सा, जियोग्राफिकल टाइम स्केल। उसमें भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा युग होता था हमारे बॉटनी में। अगर हम लोग कार्बोनिफेरस की बात करें
तो कार्बोनी से क्या है, कार्बन आपको समझ में आ रहा है। तो इस युग में पृथ्वी पर बहुत अधिक संख्या में क्या पाया जाता था, कोयला पाया जाता था। ये एक ऐसा युग है जहां पर पृथ्वी पर बहुत अधिक संख्या में कोयला पाया जाता है। साथ ही इसको हम लोग उभयचरी युग भी कहते हैं। इसमें उभयचरियों का निर्माण हुआ था, इसे उभयचरी युग कहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस युग में जो कीड़े मकोड़े थे, जो हमारे समय में क्या है छोटू छोटू दिखाई देते हैं, वो कीड़े मकोड़े बहुत बड़े बड़े आकार में दिखाई देते थे, बहुत बड़े बड़े आकार में दिखाई देते थे। जो कार्बोनिफेरस शब्द है वो किस शब्द से लिया गया है, तो अधिकतर जितने भी शब्द होते हैं, चाहे वो बॉटनी हो या जूलॉजी, वो लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। लैटिन वर्ड है ये। लैटिन क्या है, एक ऐसी भाषा है जो क्या है, मृत हो चुकी है, मर चुकी है। ठीक है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये मर चुकी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग समझें तो समझिए कि एक साबुन है जिसे कोई एक बार यूज करके उसको रख दिया है, अगर उसका बार बार उपयोग नहीं होता है, उसे टच नहीं किया जाता है, तो वो साबुन का जो आकार है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। ठीक, इसी प्रकार ये जो मर चुकी है इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं किया जा रहा है। अगर इसको थोड़ा और आसानी से समझे तो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे, पहले लिखा जाता था कैन नॉट ऐसे करके, लेकिन फिर मॉडर्न जो टाइम आया उसमें इसको कांट कर दिया गया। ठीक है, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, उसमें चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये जो भाषा है इसका प्रयोग अब कोई नहीं करता, तो इसीलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और पूरे वर्ल्ड में एक ही भाषा हम लोग समझेंगे। जैसे आम को अगर आप लोग यहाँ पर भारत में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको पता होगा कि आम का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका है, तो अगर आप उनसे पूछेंगे कि मैंजीफेरा इंडिका कौन सा है, तो वो आम ही आपको देंगे। वहीं अगर आप किसी और देश में, ऑस्ट्रेलिया में चले गए, वहां पे भी अगर आप मैंजीफेरा इंडिका ही कहेंगे तो वो लोग भी आपको आम ही देंगे, क्योंकि ये सब क्या है, लैटिन भाषा है और सबको पता है। अब साइकस के हम लोग वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वेजिटेटिव मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसको छोड़ करके जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे स्टेम, लीफ और रूट, उनके बारे में पढ़ना ही क्या होता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेम के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में ही फिगर के साथ बताया कि जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है, मतलब शाखान्वित नहीं होता है। अधिकतर जो पेड़ देखे होंगे वहां पे शाखान्वित होता है, 2 भागों में या 3 भागों में उसमें शाखाएं निकली हुई होती हैं, या बहुत सारी शाखाओं में वो विभक्त होता है। लेकिन जो हमारा साइकस होता है उसमें कोई शाखा नहीं होती है। अगर हम इसके वुड की बात करें, या कहा जाए मतलब स्टेम की बात करें, वो कैसा होता है, वो होता है वुडी, लकड़ी नुमा होता है, थोड़ा कठोर होता है। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं इसके लीफ के बारे में, पत्तियों के बारे में। ये जो लीफ होती है आपने देखा होगा कैसी थी, पिनेटली कंपाउंड थी, पिनेटली कंपाउंड लीफ थी। अब ये पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या है, मीट रिब है, ठीक है, उसकी शाखा से कैसे निकला हुआ है, जो पत्तियां हैं वो इस नुमा निकली हुई है, जैसे कि नेडल हो, कोई सुई हो, सुई के आकार की नुकीली, यहाँ पे जाकर नुकीला सुई जैसी संरचना हो जाती है, और एक ही स्टेम से, एक ही भाग से बहुत सारी पत्तियां निकली हुई थी, उसको पिनेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं, और इसको हम लोग सिंपल लीफ कहते हैं। लेकिन हमारा जो साइकस है उसमें कौन सा लीफ पाया जाता है, तो पिनेटली कंपाउंड लीफ होता है, जो कैसा अरेंज था, वॉल फॉर्म में था, चक्रीय क्रम में था, और वो भी एपेक्स पे, शीर्ष स्थान पर। जैसे ये स्टेम है, स्टेम से यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ये सारी पत्तियां हैं, और जो कौन से क्रम में एक गोल संरचना बना रही हैं। ठीक है, इसी को कह रहे हैं वॉल्ड एपेक्स। ठीक है, एपेक्स पे कैसा वोल साइज चक्रीय फॉर्म बना रहा है। लीफ में जो होता है वो केवल सिंगल मिड लीफ पाया जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में मध्य सिरा कहते हैं, मिड वेन, सिंगल ही मिड वेन पाया जाता है, जबकि लेटरल जो वेन होती हैं, जो पार्श्व शिराएं होती है, वो नहीं पाई जाती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्लांट होता है वो कैसा होता है, मोनोशियस होता है कि डायोसियस होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो साइकस का प्लांट होता है वो डायोसियस होता है। अब डायोसियस मोनोसियस में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं अधिकतर जितनी भी वीडियोस में अगर जहां भी ये टर्म आता है तो मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी समझ लीजिए कि डाई मतलब हमेशा याद रखना कि 2 प्लांट रहेगा। डाई मतलब 2 होता है, 2 प्लांट रहेगा, एक मेल का प्लांट रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, फीमेल का रहेगा। तो इसको हम लोग डायोसियस कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नोट्स के थ्रू समझते हैं इसको। फर्स्ट लाइन आपको बता रही है कि इट इज कॉमनली नोन एज साइकस, साइकेट्स, इसको साइकेट्स के नाम से भी जाना जाता है। देयर आर 11 लिविंग जेनरा, इसके में 11 लिविंग जेनरा होती है और 100 स्पीसीज पाई जाती है।
इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सीड फॉर्म, इसका जो ओरिजिन हुआ था वो सीड फॉर्म से हुआ था एट द एंड ऑफ कार्बोनीफेरस पीरियड के अंत में, ठीक है। स्टेम आर अनब्रांच, जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है, मतलब विभाजित नहीं होता है, अशाखान्वित होता है। एंड कवर बाय द पेरिस्टेंट लीफ बेस, और लीफ बेस से क्या था, कवर था। आपने देखा कि वो जो स्टेम था उसके साइड साइड में ब्लैक ब्लैक कलर का लीफ जैसी संरचना थी जो क्या हो चुकी थी, सूख चुकी थी, तो उसी को हम लोग कहते हैं लीफ बेस। जहां से लीफ का ओरिजिन होता है, जहां से उसका निर्माण होता है, उसके आधार को हम लोग कहते हैं लीफ बेस। ट्री आर वुडी एक्सेप्ट ऑफ जुमिया, जो ट्री होता है वो वुडी होता है, लकड़ी नुमा संरचना होती है, छोड़कर किसको, जुमिया। जुमिया का इससे पहले वाले वीडियो में अगर आपने साइलेंट फीचर देखा होगा तो उसके बारे में मैंने जिस प्लांट के बारे में बताया वो था जुमिया, छोटा सा प्लांट था, उसका जो स्टेम था वो हर्बिशियस था। नहीं देखे होंगे तो आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लीव्स आर पिनिटली कंपाउंड एंड अरेंज इन बोल एट एपेक्स, जो लीफ होती है वो पिनिटली कंपाउंड होती है और कौन से चक्रीय एक क्रम में अरेंज्ड होती है। लीव्स आर सिंगल मिड वेंस, लीव में कैसा होता है, सिंगल मिड वेंस होता है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको समझाया। तो इसमें जो मध्य शिरा होती है, लेकिन पार्श्व शिराओं का लैकिंग मतलब होता है अभाव, मतलब कमी होती है, नहीं पाई जाती है। वुड इज मोनोजाइलिक, देखिए मोनोजाइलिक क्या होता है, मोनो मतलब होता है एक और जाइलिक मतलब होता है जाइलम। जिस लकड़ी में केवल एक जाइलम होता है, जिस प्लांट में केवल एक जाइलम होता है उसको कहते हैं मोनोजाइलिक। जाइलम का काम होता है कि वो जल का ट्रांसपोर्ट करे, ठीक है। प्लांट इज डायोसियस, प्लांट क्या होता है, डायोसियस होता है। इट मीन्स फीमेल एंड मेल कोन इज प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, मेल और फीमेल जो कोन होता है वो अलग अलग पौधे पर पाया जाता है। मेगास्पोरोफाइल हैव 2 to 8 लार्ज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। मेगा जो स्पोरोफाइल होता है उस वो क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, और माइक्रो जो स्पोरोफाइल होता है वो क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। क्योंकि मेगा स्पोरेंजियम होता है, ठीक है, वो जिस प्लांट पर जिस लीफ पर पाया जाता है उसको हम लोग मेगा स्पोरोफाइल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है जिस लीफ पर पाया जाता है उसको माइक्रोस्पोरोफाइल कहते हैं, ठीक। तो जो हमारा मेगा स्पोरेंजियम होता है उसमें 2 से 8 तक लार्ज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पाए जाते हैं। ऑर्थोट्रोपस मतलब जो ओव्यूल बीजांड होता है वो सीधे खड़ा हो, सीधे उसकी संरचना हो तो उसको ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। मतलब क्या होगा कि उसका जो निभाग होता है, जो पीछे साइड होता है, उसके साथ ही जो ओवरी होती है उसकी एम्ब्रियो होती है, और उसके साथ जो बीजांड द्वार होता है वो सब क्या हो, एक क्रम में हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। माइक्रोस्पोरोफाइल हैव माइक्रोस्पोरेंजिया एंड एब एक्सियल सरफेस, जो हमारा जो माइक्रोस्पोरोफाइल होता है वो एब एक्सियल सरफेस पर पाया जाता है। अब एब एक्सियल क्या होता है, देखिए किसी भी पत्ती का 2 सरफेस होता है, एक होता है एब एक्सियल और एक होता है एड एक्सियल, ADAXIAL, ठीक है। इसको समझिए इस लीफ के थ्रू, ये चूंकि लेमन का लीफ है, ये जो फ्रंट वाला है किसी भी लीफ का जो फ्रंट होता है उसको हम लोग कहते हैं एड एक्सियल, AD वाला, ठीक है, एड एक्सियल कहते हैं। और जो उसका बैक साइड होता है उस लीफ का उसको हम लोग कहते हैं एब एक्सियल। ये जो बैक साइड है उसको एब एक्सियल कहते हैं। तो यहीं पर उस साइकस के प्लांट के पिछले साइड, पत्ती के पीछे साइड क्या पाया जाता है, माइक्रोस्पोरोफाइल पाया जाता है, ठीक है। मेल गैमेट आर मोटाइल, जो मेल गैमेट होते हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब उसमें फ्लैजिला पाया जाता है, और फ्लैजिला का काम क्या होता है, उसको मूव कराना, जितने भी गैमेट्स होते हैं उसको मूव कराता है। हैव स्पाइरल बैंड ऑफ फ्लैजिला, जिसमें जो फ्लैजिला जो होता है वो क्या होता है, स्पाइरल बैंड अरेंज होता है, मतलब स्पाइरल की तरह होता है, घुमावदार। जैसे हम लोग स्प्रिंग पहले खेलते थे तो उस स्प्रिंग में कैसा था, गोल 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 संरचनाएं होती थी, और उसको ऐसे फैलाने पर फैल जाता था और छोड़ने पर क्या होता है, पूरा चिपक जाता था, ठीक। उसी तरह स्पाइरल बैंड के रूप में फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला क्या होता है, ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही पतली संरचना होती है, जो किसी भी गैमेट या किसी भी आप ऑर्गन कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, मूव करने के लिए में हेल्प करता है, ठीक है। पॉलिनेशन आर एनिमोफिलस, जो पॉलिनेशन होता है वो एनिमोफिलस होता है। एनिमोफिलस मतलब एयर के थ्रू, वायु परागण, जो हवा आएगा, देखिए समझिए कि जो मेल गैमेट्स होता है वो क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, फिर अपने जो पौधा होता है उससे बाहर निकलता है, ठीक है। और जिससे वायु क्या करेगी, जो हवा होगा वो उसको
उड़ा देगा या फ्लो कराएगा और वो जो फीमेल गैमेट होता है उस पर चला जाएगा, जिससे फर्टिलाइजेशन होगा। ये फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? हमारे जो पराग नली होती है, पोलन ट्यूब, उसके थ्रू होता है, जिस कारण से इसको हम लोग कहते हैं स्फेग्नोगैमस। इसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिटेल से समझाया है। द पोलन ट्यूब मेनली फंक्शन एज हॉस्ट्रियम। हॉस्ट्रियम क्या होता है? एक पाइप या नलिका नुमा संरचना होती है। ये अधिकतर परजीवियों पर पाई जाती है। परजीवी उसे कहते हैं जिसमें कोई, मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, ये अपना पृथ्वी से या अपना भोजन खुद से बना रहा है, जिस पर कोई दूसरा प्लांट आकर उसी पर अपना जीवन यापन करने लगे और वो जो खाना बना रहा है उसे खुद खाए, तो उसको कहते हैं हम लोग परजीवी। जैसे हम लोग क्या अपने मम्मी पे डिपेंड रहते हैं या पापा पे अभी डिपेंड रहते हैं जब तक हम लोग स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं, वो जब कमाएंगे तो हम लोग खा सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या उन पे परजीवी के रूप में है। उदाहरण के स्वरूप क्या है, हम उनसे ही क्या करते हैं, भोजन खा, उन्हीं के बनाने पर हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह परजीवी होते हैं, उसमें क्या होता है, नलिका नुमा संरचना होती है उन्हीं की तरह, जिनका काम क्या होता है, ये नलिका जो क्या करती है, जो हमारा होस्ट सेल होता है जिस पर वो प्लांट लगा रहता है, उससे पोषक तत्व और जल को अवशोषित करने का काम करता है। ठीक उसी तरह हमारे साइकस में पोलन ट्यूब होता है, जो क्या करता है, जो हमारा मेल गैमेट होता है उसको अंदर ले जाता है और फीमेल गैमेट से फ्यूज कराकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कराता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इस साइकेडल्स का साइकस, जिमिया, क्रिएटिवजेनिया। ये तीनों क्या है, ये लिविंग प्लांट है, मतलब जीवित प्लांट है। इसमें कुछ मृत प्लांट भी हैं, जैसे टेरोफाइलम और निल्सोनिया, जो क्या है, नॉन लिविंग प्लांट है, मतलब मर चुके हुए हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।